भूतकालम यानी कि हमारा भूतकाल। दोस्तों, जब एक घर में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब माँ और उसका बेटा अपने ही घर में रहस्यमयी घटनाओं को अनुभव करते हैं, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग भी सोच में पड़ जाएगा कि एक्चुअली में इस मूवी में क्या हुआ है। ये मूवी साइकोलॉजी हॉरर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे आपके दिमाग में रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है वीनू नाम के लड़के से, जो अपने रूम में सो रहा था। तभी अचानक उसकी दादी उसके पास आकर बैठ जाती है। दरअसल दोस्तों, उसकी दादी को नींद में चलने की बीमारी थी, जिसके चलते वो वीनू के कमरे में आ जाती है। अब वीनू दादी को देखता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। वो माँ को बताता है कि दादी फिर से मेरे कमरे में आ चुकी है। फिर वो दोनों मिलकर दादी को सुला देते हैं। अब जाते हुए आशा वीनू को नानी के डायपर बदलने में मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि दोस्तों दादी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपने आप से ये सारे काम नहीं कर सकती थी। अब वीनू अपनी माँ की मदद तो करता है, लेकिन उसे ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से दादी इसी तरह बीमार थी और आशा और वीनू को ही उनका ख्याल रखना पड़ता था। अब वीनू इन सब से तंग आकर अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हम एक नर्स नहीं रख सकते? आशा वीनू से कहती है, क्या तुम्हारे पास उतने पैसे हैं? और वैसे भी 2 मिनट का तो काम है, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो तुम चले जाओ, मैं देख लूंगी। लेकिन दोस्तों, वीनू अपनी माँ की मदद करता है। दरअसल दोस्तों, उनके घर में पैसों की दिक्कत चल रही थी। उसके बाद हम दादी को देखते हैं, जो ये समझ जाती है कि वो अब इन दोनों पर बोझ बनती जा रही है। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो दादी इसी सोच में पड़ी थी कि क्या मेरा परिवार मेरी वजह से परेशान है, और वो इसी सोच में डिप्रेशन में चली जाती है। और दोस्तों, हमें ऐसा लग रहा था कि दादी के कमरे में कोई मौजूद है। खैर, अब सुबह हो जाती है और अगले दिन हम देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि दादी की मृत्यु हो गई है। इस बात से आशा और वीनू काफी शॉक में थे, क्योंकि ये घटना अचानक ही हो गई थी। दोस्तों, हमें ऐसा लग रहा था कि दादी ने अपने परिवार वालों की दिक्कतों को देखकर खुद को ही खत्म कर लिया हो। अब आशा अपनी माँ की मृत्यु की वजह से काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन दोस्तों वीनू को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वीनू यहाँ टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था और तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं, आशा अपने डॉक्टर के पास चली जाती है, क्योंकि उसे डिप्रेशन की बीमारी थी। और तो और दोस्तों, ये डिप्रेशन उसकी माँ को भी था, यानी कि ये बीमारी उनके परिवार में ही थी, जो कि एक सदस्य से दूसरे सदस्य में ट्रांसफर होती रहती थी। अब डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आशा मेडिसिन भी लिया करती थी, लेकिन बीच में ही उसने दवाई लेना छोड़ दिया था। अब उसकी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसे फिर से वो मेडिसिन लेने के लिए कहती है। इन दोनों की बातचीत के दौरान हमें ये पता चलता है कि वीनू ने डी फार्मा किया था और अब वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था। लेकिन दोस्तों, वीनू को दारू और नशे की भी आदत लग चुकी थी। अब डॉक्टर से मिलने के बाद आशा अपने देवर मधु से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर मधु उससे पूछता है, क्या वीनू को कोई जॉब मिला या नहीं? जिस पर आशा कहती है कि उसे कुछ जॉब्स के ऑफर्स तो आए थे, लेकिन जॉब का लोकेशन इस शहर से काफी दूर था, इसलिए उसने वहां जाने से मना कर दिया। दरअसल दोस्तों, आशा खुद नहीं चाहती थी कि वीनू कहीं दूसरे शहर में जॉब के लिए जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आशा घर में अकेली पड़ जाएगी और उसकी बीमारी डिप्रेशन की वजह से वो खुद के साथ कुछ भी कर सकती थी। दोस्तों, उसके बाद हम वीनू को देखते हैं, जो कि ज्यादा ही ड्रिंक्स और स्मोक कर रहा था। अब वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। वो अपनी जॉब की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में था। अब ऐसे ही एक रात वीनू अपने घर पर दादी की व्हीलचेयर को उसके रूम में रखने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसके दादी के जो ग्लासेस होते हैं वो अपने आप ही गिर जाते हैं। अब आशा को लगता है कि वीनू ने ये जानबूझकर किया है और इसीलिए वो उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन दोस्तों, वीनू खुद कंफ्यूज था, क्योंकि उसने उन गॉगल्स को नहीं गिराया था। वो गॉगल्स अपने आप ही गिर गए थे और ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब थी। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि आशा दरअसल एक स्कूल टीचर है, जहाँ पर उसका काम भी अच्छे तरह से नहीं चल रहा था। इसलिए प्रिंसिपल उसको लंबी छुट्टी देने का ऑफर भी देता है, क्योंकि उसका बच्चों को संभालते वक्त ध्यान ही नहीं रहता था।
वो अपने ही सोच में डूबी रहती थी। अब प्रिंसिपल से ये सारी बातें सुनने के बाद आशा फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसे अंदाजा लग गया था कि अब उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब वो घर पर आकर अपने कमरे में जाकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। वीनू उसकी रोने की आवाज सुनता है, लेकिन वीनू को लगता है कि दादी की गम की वजह से माँ रो रही है। अब ऐसे ही एक दिन आशा 2 बजे तक रो रही थी और तभी वीनू उसे देखने के लिए जाता है। जब वो रूम के अंदर देखता है तो उसे वहां पर अपनी दादी की आत्मा दिखाई देती है और अगले ही पल में हम देखते हैं ये तो वीनू का सपना था। उसके बाद वीनू अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलने के लिए जाता है, जहां पर प्रिया उस पर बहुत ही ज्यादा नाराज थी और वो उसे ज्यादा भाव भी नहीं दे रही थी, क्योंकि दोस्तों जब प्रिया वीनू को कॉल कर रही थी तब वीनू ने उसका एक भी कॉल नहीं उठाया था। लेकिन अब जैसे तैसे करके वीनू प्रिया को मना ही लेता है। प्रिया उसे कहती है कि कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है तो बर्थडे पर आ जाना। और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि वीनू अपने फ्रेंड शाम से मिलने के लिए जाता है। शाम ने भी डी फार्मा किया था और वो भी एक अच्छी जॉब की तलाश में था। वो अगले हफ्ते से अपनी जॉब भी चेंज करने वाला था। वीनू से कहता है हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे यार। और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि वीनू एक इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो इंटरव्यू के दौरान उन एचआर से पूछता है कि ये जॉब लोकल तो है ना, क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। लेकिन एचआर वीनू से कहते हैं कि अभी तक हमने लोकेशन के बारे में डिस्कस कहाँ किया है और अगर ये जॉब तुम्हें मिल भी जाए तो ये जॉब इस शहर से दूर है। अब इंटरव्यू के एंड में एचआर वीनू से गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें इंटरव्यू में कैसे आना है ये भी पता नहीं है। तुम शेविंग करके आते तो तुम्हारा क्या जाता, तुमने कपड़े भी फॉर्मल नहीं पहने हैं और तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है, इसीलिए ये जॉब तुम्हें नहीं मिल सकती। अब दोस्तों वीनू बहुत ही ज्यादा दुखी होकर अपने फ्रेंड शाम से मिलने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं कि शाम एक होटल में काम कर रहा था। वीनू उससे कहता है कि उसे जॉब की बहुत जरूरत है, वो चाहे तो उसके साथ होटल में भी काम करने के लिए तैयार है। और दोस्तों शाम को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर डिनर करते हुए आशा वीनू से पूछती है क्या तुमने स्मोक करना फिर से शुरू किया है, क्योंकि आशा को उसकी पॉकेट में लाइटर मिला था। लेकिन वीनू इस पर कहता है कि वो लाइटर उसने किसी और काम के लिए लिया था। लेकिन दोस्तों हमें तो पता है ना वीनू ने ये सब चीजें फिर से शुरू की थी। अब आशा वीनू से जॉब के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वीनू कहता है कि जॉब के लिए उसे 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वरना उसे जॉब नहीं मिल सकती। और उसने उसके दोस्त से बात की है जो कि अब होटल में काम करने वाला है, और वो होटल में काम करने की बात भी आशा को बताता है। अब इस बात पे इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा बहस हो जाती है। आशा कहती है तो क्या मैंने तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर इतना खर्चा इसलिए किया था कि तुम आज होटल में काम करो। लेकिन वीनू अपनी माँ से कहता है कि उसके पिताजी होते तो वो उसको अच्छी तरह से समझ पाते, जिस पर आशा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आशा कहती है कि तुम्हारे पापा की वजह से ही हम इतने कर्जे में डूबे हुए हैं। और ऐसा कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रूम के अंदर चली जाती है। उसके बाद जब अगली सुबह आशा स्कूल में जाती है तो वहाँ पर वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, जहाँ पर उसके सामने एक बच्ची प्लास्टिक बैट से खेल रही थी। तभी आशा उस बच्ची के हाथ से वो बैट छीन लेती है और इसी छीना चपटी के चलते उस बच्चे के नाक पर थोड़ी सी चोट लग जाती है। जब ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है तो आशा उनसे माफी मांगती है, लेकिन वो प्रिंसिपल उसे जॉब से ही निकाल देता है, जिससे आशा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। यानी कि दोस्तों अब उनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। अब उसी रात हम वीनू को देखते हैं, जहाँ पर वीनू अपने मोबाइल में रील्स देख रहा था। तभी अचानक उसके रूम का दरवाजा अपने आप ही ओपन होने लगता है। अब ये देखने के लिए वो रूम के बाहर जाता है तो अंधेरे में उसे फिर से उसकी दादी की स्पिरिट दिखाई देती है। लेकिन जब वो लाइट्स ऑन करता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसे अपना फोन टूटा हुआ मिलता है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसके माँ का ही किया धरा है। अब वो आशा से उसके फोन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये उसने नहीं किया है और वो उसके साथ सुबह सुबह लड़ने के मूड में नहीं है। जिस पर वीनू उसे कहता है मुझे पता है मेरा मोबाइल कैसे रिपेयर करना है, और ऐसा कहते हुए वो आशा के पर्स से पैसे ले लेता है और जाते वक्त अपनी माँ से ऐसा कहता है कि आप भी यही चाहती थी कि दादी मर जाए। और दोस्तों ये बात सुनकर आशा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो बेचारी फुट फुट कर रोने लगती है। खैर अब वो अपने डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाती है
वो डॉक्टर उससे अच्छे से नींद आने के लिए नींद की दवाइयाँ लेने के लिए कहती है। दोस्तों उसके बाद हम वीनू को उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ देखते हैं। प्रिया का आज बर्थडे था और वो उसके साथ काफी एंजॉय करता है और वो रात को लेट भी आता है। अब उसके घर के अंदर आते ही उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है, जिसके बाद उसे अपने दादी के कमरे में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। इसीलिए वो देखने के लिए चला जाता है, जहाँ पर अपने आप ही दादी के ग्लासेस गिर जाते हैं। जब वो उन ग्लासेस को उठाकर ऊपर रखता है तो तभी दरवाजा तुरंत ही लॉक हो जाता है। अब ये देखकर वीनू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और डर के मारे वो अपनी माँ आशा को पुकारने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ आशा ने तो नींद की गोलियां ली थी और वो बहुत ही ज्यादा गहरे नींद में सो गई थी। अब यहाँ कमरे में दादी की व्हीलचेयर भी अपने आप ही हिलने लगती है और ये देखकर वीनू तो डर के मारे फ्रीज हो जाता है। उसके मुंह से थोड़ी सी भी आवाज नहीं निकलती। और दोस्तों ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा भयानक था। ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें हमारे साथ ही हो रही हो। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि आशा का देवर मधु उसे कॉल करता है और ये बताता है कि सुबह सुबह वीनू मेरे घर पर आया है और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। कह रहा है कि उसने कल रात तुम्हारी माँ को देखा। अब आशा भी तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है और वो देखती है तो सच में वीनू वहाँ पर सोया हुआ था। मधु आशा से कहता है कि हमें वीनू को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आशा भी मान जाती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज नाम का एक डॉक्टर वीनू से मिलने के लिए आ जाता है और वीनू से अपने साथ हुई घटना बताता है। लेकिन जॉर्ज उस पर विश्वास नहीं करता। वो उसे कहता है कि तुम स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, पिछले 3-4 दिनों से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें ये सब बातें दिखाई दे रही है, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है। लेकिन दोस्तों वीनू को उस डॉक्टर की बात पसंद नहीं आती और वो गुस्से में जॉर्ज को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात को वीनू टीवी देख रहा था और आशा बगल के सोफे पर सो रही थी। तभी अचानक वीनू को किचन में से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और वो घबराते हुए आशा को सारी बातें बताता है। लेकिन आशा को तो ऐसी कोई भी आवाजें नहीं आई थी और वो किचन में जाकर देखकर भी आती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। वो वापस आकर वीनू से कहती है वहाँ पर कोई नहीं है बेटा। अब ये सुनने के बाद वीनू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम सारे लोग क्या मुझे पागल समझते हो? मैं पागल नहीं हूँ। और ऐसा कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जॉर्ज वीनू के घर पर आ जाता है, लेकिन दोस्तों वीनू और आशा घर पर नहीं थे। तभी आशा के पड़ोसी जॉर्ज को ये बात बताती है कि आशा हॉस्पिटल गई है और वीनू कहीं बाहर गया है। उसके बाद वो जॉर्ज से एक अजीब बात भी कहती है, साहब आप उस घर के सामने ज्यादा देर तक मत रुको, वो घर ठीक नहीं है। अब उसकी पूरी बात जानने के लिए जॉर्ज उनके घर पर चला जाता है और वो कपल जॉर्ज को बताते हैं कि कुछ साल पहले उस घर में एक फैमिली की मौत हो गई थी। उस आदमी ने अपने फैमिली को मारकर खुद को फांसी लगा ली थी। जो भी उस घर में रहने के लिए आता है उसके साथ ऐसे ही अजीब हादसे होने लगते हैं। अब उनकी ये बात सुनने के बाद जॉर्ज उस घर के मालिक से मिलने के लिए जाता है। तो दोस्तों आशा के घर के मालिक का नाम है राजन। राजन ने ही वो घर आशा को रेंट पर रहने के लिए दिया था। अब जॉर्ज राजन से मिलता है और उससे पूछने लगता है कि क्या मैंने जो सुना वो सच है? आपके उस घर में किसी फैमिली की मौत हुई थी? राजन कहता है कि जी हाँ, जिस फैमिली की उस घर में मौत हुई थी वो मेरे बेटे की ही फैमिली थी। मेरे बेटे की शादी होने के बाद वो लोग वहीं पर रहते थे, उन्हें एक बच्ची भी हुई थी। लेकिन मेरे बहू ने मुझे बताया था कि मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे बेटे ने खुद को ही फांसी लगा ली और इसी के साथ वो पूरी फैमिली को भी अपने साथ ले गया। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि उसी रात आशा की नींद खुलती है। उसे भी अब कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। वो बाहर जाकर देखती है तो वॉशिंग मशीन अपने आप ही चालू थी। वो उस वॉशिंग मशीन को बंद करती है और सो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज डॉक्टर के साथ इन्वेस्टिगेटर भी बन गया था। वो कुछ और फैमिली से जाकर मिलता है जो पहले उस घर में रह चुके थे। एक औरत उसे बताती है कि जब वो वहाँ पर रह रहे थे तब उसके पति ने फांसी लगाने की कोशिश की थी। एक रात मेरे पति ने किसी आत्मा को भी देखा था और तभी से उनकी हालत ऐसी है और इसीलिए उन्होंने वो घर छोड़ दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमें वो घर हॉन्टेड होने का राज पता चल जाता है। लेकिन क्या वो घर सच में हॉन्टेड था? ये तो हमें कहानी के एंड में पता चलेगा। दोस्तों यहाँ हम वीनू को देखते हैं
वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है। एक बार में तो वो लोगों से बेवजह ही लड़ाई करता है, लेकिन वो लोग उसे बुरी तरीके से पीट देते हैं। तभी वो अचानक तुरंत ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अजीब तरीके से जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। अब वीनू की यह हालत देखकर आशा बहुत परेशान हो जाती है। मधु आशा से कहता है कि हमें वीनू को मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, और ये सुनकर आशा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर जॉर्ज मधु को कॉल करता है और ये कहता है कि मुझे वीनू से मिलना है, लेकिन मधु उसे कहता है कि अब उसका कोई फायदा नहीं डॉक्टर, यहाँ वीनू की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, हम उसे जल्द से जल्द मेंटल हॉस्पिटल ले जाने वाले हैं। दोस्तों उसके बाद हम घर में देखते हैं जहाँ पर आशा अपने हालात उनसे बहुत तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो डोसा बनाते वक्त खाने में जहर मिला देती है ताकि वो दोनों माँ बेटा मर जाए। दोस्तों आशा की अपनी जॉब भी जा चुकी थी और पता नहीं वीनू को कब तक जॉब मिलेगी। वो सोचती है कि इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। अब दोस्तों जब ये दोनों टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा इमोशनल सीन हो जाता है। वीनू अपनी माँ से कहता है, माँ तुम मुझे क्यों नहीं समझती, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा है ही कौन, अगर तुम भी मुझे पागल समझोगी तो मैं किस पर विश्वास करूंगा, माँ क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है माँ। अब दोस्तों वीनू की ये इमोशनल बातें सुनकर आशा फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों आशा को समझ आ जाता है कि वो उन दोनों की जान लेकर कितनी बड़ी गलती करने वाली थी और वो बेचारे रोने लगती है। अब वीनू अपनी माँ को संभालता है और उसके बाद आशा उस खाने को डस्टबिन में फेंक देती है। यहाँ वीनू पानी पीकर जब ग्लास टेबल पर रखता है तो वो ग्लास तुरंत ही उससे अपने आप ही दूर हो जाता है। ये देख वीनू बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है और वो फौरन अपनी माँ को बताने लगता है, माँ वो ग्लास अभी भी हटी यहाँ से। तभी अचानक उन दोनों को दूसरे रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ते हैं और तभी वहाँ पर रखी हुई चेयर अपने आप ही खिसक कर गिर जाती है। ये देखकर तो उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। अब वो दोनों डर के मारे घर के एक कमरे में खुद को बंद कर देते हैं, लेकिन तभी कुछ देर बाद उन्हें आवाजें आने लगती है। उस रूम का दरवाजा कोई पीट रहा था, ठक ठक ठक, और अचानक ही लॉक किया हुआ दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अब धीरे धीरे डरते हुए वो दोनों घर के हॉल में आ जाते हैं और दोस्तों उन्हें वहाँ पर एक फांसी का फंदा दिखाई देता है। अब वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि कैसे भी करके इस घर से बाहर निकलना होगा, लेकिन दोस्तों घर की चाबी तो किचन में थी, फ्रिज के ऊपर। वीनू चाबी लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर एक छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों किसी तरह वो डरते हुए चाबी हासिल कर ही लेता है। अब वो अपनी माँ के पास आता है तो उन दोनों को वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ नजर आता है। उसके बाद उन्हें वहाँ पर एक औरत की आत्मा भी दिखाई देती है, लेकिन दोस्तों वो दोनों थोड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास किसी तरह पहुँच जाते हैं और उस चाबी से दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन डर के मारे आशा के हाथ कांप रहे थे और दोस्तों फाइनली वो दरवाजा खुल जाता है। अब वो दोनों घर के बाहर आते हैं और उसके बाद जब वीनू घर का दरवाजा बंद कर रहा था तो उसे वहाँ पर अपनी दादी का हाथ दिखाई देता है जो कि दरवाजे को पकड़ी हुई थी, और ये देखकर तो वीनू की तो रूह ही कांप जाती है। दोस्तों अब सुबह होती है और हम देखते हैं कि वो दोनों उस घर से अपना सामान खाली कर रहे थे, और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब आते हैं इस मूवी के एंडिंग की तरफ। इस मूवी के एंडिंग को समझने के लिए हमें दो पहलू को समझना होगा। पहला, दोस्तों ये मूवी हमें बता रही है कि आशा और उसका बेटा वीनू ये दोनों डिप्रेशन में थे। वीनू को जॉब नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो अपने फ्यूचर को लेकर डर में जी रहा था, और आशा अपने ऊपर के कर्जे और अपनी माँ के बारे में सोचकर परेशान रहती थी। इसलिए उन दोनों को उस घर में हेलुसिनेशन हो रहे थे, यानी कि वो उनका भ्रम था। और उस घर में जितने भी लोग पहले रहने के लिए आए थे उसमें से एक ना एक इंसान डिप्रेशन का शिकार जरूर था, इसलिए उनको उस घर में वैसी आत्माएं नजर आती थी। और दोस्तों दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि उस घर में सच में राजन के बेटे और उसकी फैमिली की आत्माएं भटक रही हो, वो घर सच में हॉन्टेड हो। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें बताना जरा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।